नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। पहले तो आपको इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपका साल ये खुशी से और समृद्धि से भरे, यही प्रभु चरणी प्रार्थना करती हूँ। और चलिए साल का पहला रीडिंग हम शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जितना हो उतना आप लीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। ये भी मैंने टाइमलेस कर दिया है, इसको मैं 7 डेज का कर देती हूँ। जिस दिन से भी आप देखेंगे उस दिन के 7 दिन के लिए आपके लिए ये वैलिड होगा, या आपके लिए कोई मैसेज होगा जो 7 दिन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो ये भी आपके राशि के अनुसार ही होगा, लेकिन ये कभी भी देखोगे तब आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। कोई इसको मैं टाइम डेट स्पेसिफाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके ज़ोडिएक साइन के अनुसार एरीज राशि वालों के लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे जाएंगे। ठीक है, ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये 7 दिन कैसे जाएंगे, उनके लव लाइफ में भी और ऐसे जनरली भी। ठीक है, तो दोनों तरह से मैं देखूंगी, जनरल और लव लाइफ। ठीक है, एरीज वालों के लिए जनरल में क्या होने वाला है। ओके, एरीज वालों के लिए ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और वो वेटिंग बहुत ही बढ़ रहा है। हो सकता है आपकी तरफ कोई न्यूज़ आए, इसलिए हो सकता है आपकी कोई प्रोफेशनली आप अटक गए हो, उस प्रोफेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। तो हो सकता है इस हफ्ते के पहले 2 दिन में आ जाए, या फिर आपको थोड़े दिनों के लिए वापस से इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो आपकी लव लाइफ में क्या होने की संभावना है, तो आपकी लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीटिंग महसूस करोगे, दुखी रहोगे, और फिर ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर है, पाउस है, वो आपसे कोई बातें बहुत सारे छुपा रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए आप तैयार नहीं थे, वो चीज़ें आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से मुझे लगता है आपकी बहुत ज़्यादा ये हफ्ता लव में पेनफुल रहेगा। लेकिन आपसे ये सलाह दी जाती है कि आप अपने ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। तो एरीज वालों, यही है आपके लिए इस 7 दिन की रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो स्पाइसेस टॉरस वालों के लिए आने वाला हफ्ता या आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप जब भी देखेंगे उसके बाद के 7 दिन आप काउंट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखते हैं जनरल में क्या हो सकता है टॉरस वालों के लिए। ओके, इन जनरल बहुत सारा आपको आपके खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत एक अच्छे घर में वाइब्स होगी, पॉजिटिविटी होगी, और आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे चलेंगे क्योंकि आप उनके लिए कोशिश भी करोगे। तो आपकी लव लाइफ में के लिए क्या है, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ इन जनरल आपके जो भी फैमिली लाइफ है वो बहुत सेटिस्फाइड है, और आपका जो बिजनेस है वो भी अच्छा चलेगा। ठीक है, ये इस हफ्ते तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो आपकी फैमिली लाइफ तो हो गई, अब लव लाइफ कैसे होगी। ओके, यहाँ पर लगता है आपके लिए कुछ फैसला करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है जिनके ऊपर आपने भरोसा किया उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया है, और इसकी वजह से आप जो भी आपके ज़िंदगी में आता है जो अगर वो भी सच में भी प्यार करता होगा तो भी आप उनके ऊपर डाउट करते हो। तो इस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप अपनी प्रायोरिटी रखेंगे, आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे, लेकिन इस हफ्ते कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको अपने प्यार के जाल में आसानी से फंसा सकता है। ऐसा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करेगा। ठीक है,
तो ये है टॉरस वालों आपके लिए आने वाले 7 दिनों का लेखा जोखा। मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी मिथुन वालों की। मिथुन या जेमिनाइन वाले राशि वाले या मिथुन वाले राशियों के लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे ये देख लेते हैं, इन जनरल और लव लाइफ में भी। तो देख लेते हैं क्या है जेमिनाइन वालों के लिए। वाह, लवर्स कार्ड आया है, फूल, और आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसे लगता है कि आप जो भी सोच रहे थे जनरल में, मतलब फैमिली लाइफ में वगैरह, तो उसमें आप जब भी सोचते हो शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो एक चीज़ बर्डन सी बन जाती है और आप दुखी हो जाते हो। तो अगर कोई भी शुरुआत कर रहे हो तो आप एकदम से जाते जाते उसका बर्डन महसूस करने लगते हो। ऐसे लगता है कि सब चीज़ें आपके अगेंस्ट है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, और इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी होती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोशिशों को क्यों नहीं सफलता मिल रही है। इस तरह का आपका सिनेरियो इन जनरल हो सकता है। मतलब वो काम के प्रति भी हो सकता है, फैमिली के प्रति भी हो सकता है। तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा देख लेते हैं। लव लाइफ के इसमें कंप्लीशन, द वर्ल्ड, द हायरोफेंट, द हाई प्रेस्टिज और हीलिंग। तो ऐसे लगता है कि आपके ज़िंदगी में कोई था जो आपको चीट करके चला गया, आपको बिना बताए चला गया, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और इसकी वजह से आपको हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। इस हफ्ते ऐसे हो सकता है आपको बिना बताए कोई छोड़ के चला जाए और जिसका दुख आप सह नहीं पाओगे और आपको हीलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो जेमिनाइन वालों, एक चीज़ अच्छी होगी जहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल ही जाएगी कि आपके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं थी, आपको उनसे मूव ऑन होना चाहिए, इसकी क्लियरिटी मिलेगी। लेकिन ये हफ्ता कैसे रहेगा, तो ये 7 दिन कैसे रहेंगे, तो मैं कहूँगी पहले 2-3 दिन अच्छे रहेंगे, उसके बाद में पूरा हीलिंग प्रोसेस पे जाओगे, मतलब दुखी हो जाओगे, आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जेमिनाइन वालों, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब आती हैं हम हमारे कैंसर या कर्क राशि की ओर। आपके आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे ये देख लेते हैं। वीकली रीडिंग है, कोई टाइम नहीं है, जब भी आप देखोगे, जिस भी वीक में देखोगे, ये आपके साथ में रेजोनेट हो जाएगी। तो आपके लिए जनरल कैसे रहेगा ये हफ्ता। नाइट ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें करके देख ली, सबको मना के देख लिया, पर आपकी कोई चीज़ बनी नहीं। यह आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, बनी नहीं होगी। इसके वजह से आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस आया होगा और आपने अभी ये सारी चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। नाइट्स ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। तो आपके लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई आपको मेंटली मैनिपुलेट कर सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें का लोभ दे सकता है, चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है, आपको आपके पैसे भी ले सकता है और वो उसके बाद में वो चला भी जा सकता है। तो आपको ये इस हफ्ते अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसों को लेके तो ज़रूर ही आप अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, किसी को भी मत दीजिएगा पैसा, वरना आपका पैसा डूब जाएगा। लव लाइफ में भी वही होता है कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे देते हैं, फिर आपको वो वापस पैसा मिलता ही नहीं। आप उनकी मदद करते हो, फिर वो आपको पैसा मिलता ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि जितना आप उनके लिए कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन
हद से ज़्यादा मत कीजिए। तो ये है कैंसर वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद। तो लियो वालों के लिए क्या है रीडिंग देख लेते हैं, उनके जनरल लाइफ में, और देख लेंगे फिर उसके बाद में लव लाइफ में क्या होता है। देखें, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, तो लियो वालों के लिए जनरल में क्या आया है, द मून, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। ऐसा लगता है लियो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप किसी चीज़ का शायद आपके बड़ी दुख के साथ करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है आपकी जो मदर है या फिर आपके जो फीमेल पाउस है, उन हो सकता है उनका लंबी बीमारी की वजह से देहांत हो जाए और इसके वजह से आपका दिल टूट सकता है। या तो आपके दादी हो सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपकी जो लाइफ है, घर होम लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस फेस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या है। ओके, द हर्मिट, जजमेंट एंड द नाइट ऑफ वेंट्स। यहाँ पर क्लियरली ऐसे दिखाई देता है कि आपको कोई छोड़ के ज़रूर ही जाने वाला है। इसकी वजह से आप बहुत ही दुखी होने वाले हो, अकेले पड़ने वाले हो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पार्टनर आपका कार्मिक था और इसके वजह से आप कुछ भी मर्जी कर ले वो वापस से नहीं आने वाला, क्योंकि उसके कार्मिक जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। तो आपके ज़िंदगी में हो सकता है एक न्यू एंट्री आने की संभावना है। तो पहले 4 दिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, उसके बाद में हफ्ते के 3 दिन आपके लिए कोई कंपेनियन आ सकता है या फिर कंसोल करने के लिए कोई हो सकता है आपके पास में लव लाइफ में। तो ये है लियो आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद। आप आई है बारी वर्गो कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, जनरली कैसे रहेंगे और फिर इनकी लव लाइफ क्या रहेगी, ये देख लेते हैं। तो जनरली में आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ वेंड्स। तो ऐसा लगता है कि आप किसी मिशन पे जाने वाले हो और वो आप चाहते हो कि वो फटाफट हो जाए, जिसमें आपको विक्ट्री मिल जाए और ताकि आपका जो अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। इस हफ्ते वो काम शायद पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री कार्ड आया है और एस ऑफ वेंड्स भी आया है। तो बहुत दिनों से जिस काम के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका हो जाएगा, ऐसे ही कार्ड्स दर्शा रहे हैं। तो आपके लव लाइफ में क्या होने की संभावना है, द एम्परर, हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप में यहाँ कोई इतना खास होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। लास्ट में आपको शायद कोई प्रपोज करे, इमेच्योर पर्सन। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो चांसेस है कि आपके जो अकेलापन है जो अभी ख़त्म होने के कगार पर है, आपके पाउस या आपके पार्टनर आपको मनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलने आ जाए। तो ये है आपके लिए वर्गो वाली रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले हफ्ते, तब के लिए धन्यवाद। लिब्रा वालों के लिए ये आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे देख लेते हैं। उनके लव लाइफ में क्या होगा, जनरल क्या होगा। पहले जनरल देखेंगे फिर लव लाइफ भी देख लेंगे, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ऐसे लग रहा है लिब्रा वालों आपके लिए एक
अच्छी खबर भी है कि आप अगर शादी के लिए कोई चीज़ जुगाड़ देख रहे थे तो हो सकता है आपके लिए एक अच्छा सा प्रपोज़ल आए ये। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपके लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा पीरियड है। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने फुल पावर में रहोगे और अपने जो भी काम है उसमें ग्रोथ ही पाओगे। तो आपके लिए लव लाइफ में क्या हो सकता है देख लेते हैं। 8 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो ऐसे लगता है लव लाइफ में आप बहुत ही ओवर थिंकिंग करेंगे और जो आपके सामने आ रहा है उसको आप ठुकराते रहोगे, पर एट द एंड ऑफ द डे यू विल सेलेक्ट समवन एंड दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन ऑन एंड यू विल मूव ऑन। आपको ऐसे लगेगा कि आपको एक जो पार्टनर चाहिए था वो आपकी ज़िंदगी में आ गया है और उसके साथ में आप आगे बढ़ोगे। तो ये है लिब्रा वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो वालों के लिए आने वाला हफ्ता या 7 दिन कैसे रहेंगे जनरली और लव लाइफ में। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे उसके बाद के नेक्स्ट 7 डेज आप काउंट कर सकते हो। तो द मून, द स्ट्रेंथ एंड द फूल। तो ऐसे लगता है जनरल में कि आप बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरने वाले हो, आपके माता पिता माँ को लेके या फिर कोई लेडी को लेके। इसके वजह से आप बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरने वाले हो और इस डिफ़िकल्ट टाइम को आप बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड यही दर्शा रहा है कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल है आप उनको पार कर जाएंगे और एक नई शुरुआत या एक नई राह पर चल पड़ोगे। तो आपके लिए लव लाइफ में क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि आपने किसी को चुन लिया है और उसके और जाने के बारे में सोच रहे हैं, पर किस तरह से जाए ये आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप इस हफ्ते ज़रूर कोशिश कीजिएगा, अपना प्यार उनको जताइएगा, वरना आप रास्ते ही ढूंढते रह जाओगे और वो शायद किसी और के साथ निकल जाए। तो उनको पाने का है तो आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो स्कॉर्पियो वालों, ये आपके लिए रीडिंग है आने वाले 7 दिनों के लिए। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी सजिटेरियस की। देख लेते हैं सजिटेरियस वालों के लिए आने वाले हफ्ते में जनरल क्या है और उनकी लव लाइफ में क्या है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया उसके लिए धन्यवाद। तो देखते हैं सजिटेरियस वालों आपको जनरल में क्या आया है। इन जनरल आपको आया है द हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स। तो ऐसा लगता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी हिडन एजेंडा था आपका वो आप अपने ओपन करोगे और आप ओपनली सबसे बात करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ डबल 6 आया है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पहले से प्लानिंग की थी, तो ये अभी इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप किसी शहर से दूसरे शहर में मूव ऑन करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। तो आपके लव लाइफ में क्या है। 9 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड नाइट्स ऑफ वैंड्स। तो ऐसे लगता है कि आप अपने कमिटमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीज होगे, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी आता है आपका इस्तेमाल करता है और कब को छोड़ जाता है। तो इस वक्त जो भी नया पर्सन आएगा तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैशन तो फील करोगे, लेकिन
उसके साथ में एक डर भी बैठा रहेगा कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना जाए। तो ये आने वाला जो भी व्यक्ति है उसको आप अपनी तरह से पहले टटोल लीजिएगा, फिर ही आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स है जो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी ओर से कमिटमेंट हो सकती है लेकिन उनके ओर से वो कमिटमेंट नहीं मिलेगी। तो आपके लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी के लिए अच्छा रहेगा। गुड कंपनी यू विल गेट। तो ये है सजिटेरियस वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए कैसे रहेगा ये आने वाला हफ्ता, कैसे रहेगा इन जनरल, और फिर उनकी लव लाइफ भी कैसे रहेगी देख लेते हैं। तो ये रहा इन जनरल के लिए कार्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप अपनी फैमिली के साथ में ज़बरदस्त पार्टी करने वाले हो और ज़बरदस्त खुश रहने वाले हो, अच्छा फील करने वाले हो सकता है आपके लिए ये हफ्ता आपके सोच से भी परे अच्छा निकले। अगर आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो इस हफ्ते में कर सकते हो, जैसे कि अपनी फैमिली के लिए कुछ खरीदना या फिर उनको सरप्राइज गिफ्ट देना, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने थर्ड पार्टी थ्रो करनी है तो भी कर सकते हो। तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या है। जजमेंट, 7 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लगता है कि कोई आपसे पास्ट में से आपकी ओर आ रहा है और आप उनको रोक रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप लव के लिए बने नहीं हो और आपका जो भी लव लाइफ है वो हमेशा रूठ के चला जाता है और आप फिर अपने आपको कंसोल करना पड़ता है। तो इसके वजह से आपने ये तय कर लिया है कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी को भी आने नहीं दोगे। इसकी वजह से आप अकेले ही रहोगे और अकेले ही ट्रैवल करने के बारे में सोचोगे। तो लव लाइफ में यही हो सकता है आपके। तो अगर आपका पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जा सकते हो। आपके पार्टनर को आप प्रोटेक्ट भी करोगे। तो ये है मकर राशि वालों आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए क्या है, एक्वेरियस वालों के लिए क्या है इस हफ्ते जनरल और लव लाइफ में। 2 ऑफ वैंड्स, द नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि यह हफ्ता आपका बहुत ज़्यादा वरीज में गुजरेगा, टेंशन में गुजरेगा। आपको अपने रिश्तों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो और वो हो ही नहीं रहा है। आप जॉब के लिए या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो पर वो नहीं आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और इमोशनल होने की वजह से आपके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा सैड जाने की संभावना है इन जनरल। तो आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 4 ऑफ शॉर्ट्स। तो ये हफ्ता आपके लव लाइफ में ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करोगे और आप अपने सपनों में खोए रहोगे, अपने पार्टनर के सपनों में बहुत ज़्यादा खोने वाले हो। और यहाँ पर लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो। आपका पार्टनर आपको आपके फ्रेंड के थ्रू अप्रोच कर भी सकता है। तो ये है आपके लिए लव लाइफ में होने की संभावनाएं। तो एक रस वालों ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके आगे रीडिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आई है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस या मीन राशि वालों के लिए क्या है आने वाला हफ्ता, उनके क्या है जनरल और लव। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो, तो इसके लिए मैं कोई ट्रेड नहीं डाल रही हूँ। तो ये है आपके लिए इन जनरल। एस ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल और आया है 3 ऑफ वैंड्स। तो ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ नया प्रोफेशन या कुछ नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं और इसकी वजह से आपको कोई क्लियरिटी मिल जाएगी और इसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। जो आपका वेटिंग पीरियड था वो अभी थोड़ा ख़त्म होने की कगार पर है। तो आप अगर बिजनेस या जॉब के लिए ट्राई कर रहे होगे तो ये हो सकता है इस हफ्ते। आप देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है। पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ मैच। तो ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन मिल रहे होंगे, इसकी वजह से आप बहुत परेशान होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ब्लॉक कर दिया होगा। और हो सकता है आपके ऐसा सुनाई पड़ा होगा कि उनके जो भी घर में है बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं। तो हो सकता है ये हफ्ता आपके घर में या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के घर में कलेश होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये इस हफ्ते आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। तो जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, पॉजिटिव साइड को देखिएगा ताकि आपका आने वाला हफ्ता भी उतना ही अच्छा जाए और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो निकल जाए। तो ये है पैसेस वालों आपके लिए आने वाले 7 दिन। मुझे लगता है आपको ये पसंद आए होगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।